जी नमस्कार। आज बात कर लेते हैं थोड़ा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, लाखों में फॉलोअर हैं। उनके पीछे मर मिटने वाले लोगों की एक भीड़ पड़ी है। बीच में एक अंध निर्मूलन संस्था थी नागपुर की, उन्होंने उनको चैलेंज किया था। वहां पर फिर विवाद खड़ा हो गया था, अपनी कथा इनने बंद कर दी थी। फिर वो जो समिति के अध्यक्ष उनको बुला के मीडिया ने तरह तरह के उन पर आरोप लांछन लगाए गए। कोई भी बाबा हो, कोई भी आचार्य, कोई भी जानकार हो, उसकी बातों को अक्षरशः पालन नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये गलत है, चाहे कितना ही माना जाना हो। मैं तो ये कहता हूँ हमारे परिवार से भी, समाज से जो चला आ रहा है, फला भगवान को मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए जब तक उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हो। जब तक आप कुछ उसका अर्थ समझते हैं, जिसको भगवान कहा जा रहा है, जिसको सिद्ध कहा जा रहा है, उसको पीछे ये कहने का मकसद क्या है, जब तक सारी पता ना हो तो कुछ भी किसी को नहीं मानना चाहिए। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने इलाहाबाद में जो गंगा भगदड़ में हाकुम के दौरान जो मारे गए ना, उनमें से उनके लिए उन्होंने कहा कि अच्छा है वो गंगा के तट पर आए हैं, कुंभ के समय में आए हैं, उनको मोक्ष मिल गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर एक शंकराचार्य हमारी, वो भी बड़ी चर्चित हैं आजकल, अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि आओ मैं इनको धक्का देता हूँ, इनको भी मोक्ष मिल जाएगा। ये सब लोग चर्चा में बने रहने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। तो इनके बारे में फिर बाद में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने इस चीज के लिए मना कर दिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरी बातों को तोड़ा मरोड़ा गया, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरा अर्थ कुछ और था। लेकिन इन बाबाओं ने, इन सब लोगों ने हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रवेश कर लिया है। क्यों प्रवेश किया है? क्या हमारी जिंदगी में इतना अंधेरा है? क्या हम लोगों को जरा भी विवेक नहीं है, जरा भी ज्ञान नहीं है? जो ये बातें कर रहे हैं, थोड़ा एक बार उस पर हम बात कर लें। फिर किसी एक मीडिया वाले बड़े कलाकार है, अभी मीडिया में जो एक रणवीर अहलावालिया का एक जो चल रहा है, उसने अपने मतलब पेरेंट के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए, जो भाषा इस्तेमाल की है, समय अरोरा के उसमें इंडिया गॉट लेटेंट नामक एक प्रोग्राम चलता था, उसमें जो बकवास की है इन सब लोगों ने मिलकर, उस पर भी किसी ने टिप्पणी कर दी। तो उसमें भी धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं उनको माफ नहीं, उनको साफ करना चाहिए। तो क्यों धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी बातों में पड़ जाते हैं? हर चीज में मीडिया क्यों उनसे राय मांगने लगता है? ये सारी चीजें हैं। बीच में किसने एक बार उनसे सवाल पूछा था, आप जब किसी के बारे में पढ़ते हैं, देश में जो आतंकी हमले होते हैं या जो कोरोना का अटैक हुआ, उसके बारे में आपने कुछ क्यों नहीं देश को बताया? तो फिर उसके स्पष्टीकरण में उस संवाददाता को बता रहे थे कि क्या किसने मेरे वहां अर्जी लगाई, अगर कोई अर्जी लगाएगा तभी तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। फिर किसने ये पूछा, जो शाहरुख खान की एक फिल्म थी, उस पर तो आपने जारी कर दिया था अपना संदेश कि इसका बहिष्कार करो। बोलो नहीं, वो मेरी स्वतः प्रेरणा से मैंने कहा, क्योंकि किसने कहा उसमें भगवा को बेशर्म रंग कहा है, इसलिए मैंने उसके बहिष्कार की बात की। तो ये चर्चा में बने रहते हैं। ये मीडिया का नशा, इस सोशल नेटवर्क साइट का नशा ही कुछ ऐसा है, एक बार जिसकी गिरफ्त में आ गया, चाहे वो रणवीर अहलावालिया हो, चाहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो, जो शंकराचार्य हैं, इसके नशे से बचते नहीं है। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म है ये माया के झूठे आवरण से बाहर, और ये लोग माया में इतने लिपटे हैं, ये सरकार की संचालन में टिप्पणी कर लेते हैं, और सरकार के जो नेता वगैरह हैं वो भी इनके आगे पीछे घूमते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, ये सब इनके आगे पीछे घूमते हैं। तो हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके बारे में जो पता लगा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो 8वीं से ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन कई जगह उन्होंने कहा है मैंने बीए किया हुआ है, बीए भी मैंने कोई बढ़िया ढंग से मैंने पास नहीं किया, उनका खुद के स्पष्ट हुआ है। वो कथा कराते हैं, वो इनका एक पारंपरिक काम है, उनके शायद दादाजी कोई और कथा कराते थे, तो ये भी कथा करा रहे हैं। वो लोगों को ये दावा करते हैं कि मैंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए, इसलिए मैं लोगों के मन को पढ़ पाता हूँ। आश्चर्य की बात यह है, कुछ लोग कंदराओं में, गुफाओं में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष वहां बिता देते, पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उनको दर्शन नहीं होते हैं।
और इनको दर्शन कैसे हो गए? और जिस हनुमान जी की हम बात करते हैं, क्या वो जो हमारी फिल्मों में, हमारे सीरियलों में दिखाई देता है, क्या हनुमान जी वैसे ही हैं? क्या हनुमान जी बंदर थे? हम उनको बंदर बना देते हैं। जिस हनुमान जी ने राम के साथ इतना सहयोग किया, इतना राम के काम में आगे बढ़े, क्या वो एक बाल बंदर हो सकता है? क्योंकि बंदर तो आदमी की चेतना के बराबर है ही नहीं। पहले तो हमें ये समझना है कि असल में हनुमान है कौन, कैसा उनका आकार है, कैसे वो दिखते हैं, कैसे हम ये समझ लिया कि जिसके हमें दर्शन हुए वो हनुमान ही है। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन हम लोग एक अंधभक्ति में, हम लोग कुछ ना, जो इस्लामी लोग जैसे फॉलो करते हैं अपने धर्म को, हमने सनातन को कुछ उस टाइप का हम बनाते जा रहे हैं। सनातन वो चीज नहीं है। सनातन तो कहता है नीति नीति, कि कोई भी बात है उसको काटते चले जाओ, बगैर जांचे किस चीज को मत आओ, देखो समझो ये क्या है या क्या नहीं है। लेकिन अभी जो धर्म चल रहा है वो पूरा का पूरा मान्यताओं पर चल रहा है। जो हमारे परिवार से हमको मिला, जो हमारे समाज से हमें मिला, उसी लीक पे हम लोग चलते चले जा रहे हैं। हमको पता नहीं है वो रास्ता आगे जाके जो हमारे पुरखे थे, हमारे जो घर थे, हो सकता है वो उस रास्ते में जाके किसी गड्ढे में, किसी कुएं में गिर गए हों। हमने तो देखा नहीं, क्योंकि अब तो है नहीं दुनिया में। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं थी वो स्वर्ग में गए या वो कुएं में गिरे हैं नीचे, जिस रास्ते पे वो गए हैं हमने कभी सोचा नहीं। हम कह रहे नहीं वही रास्ता सही है, हम देख नहीं रहे कि ये रास्ता आगे जाके कहीं कुएं में तो नहीं गिर रहा है, वास्तव में स्वर्ग में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमने कभी देखा नहीं। तो इसीलिए ये जो बाबा है हमारी जिंदगी बहुत प्रवेश कर रहे हैं, इनको लेके 9 बजे की जो चर्चाएं होती हैं टीवी चैनलों में, वहां पर इनको बुलाया जाता है, कुछ इनके पक्ष में, उनके विरोध में आके बातें करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर असली आध्यात्म की बातें कर रहा है उसके बारे में यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ अभी मैं देख रहा था, ये कोई पत्रकार है, वो कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी अगर कुछ दिन जीवित रहते तो शायद ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते। पता नहीं वो लोग कैसे कहते हैं, कहाँ से वो सुन लेते हैं, कैसा उनको विवेक आता है। तो अभी उनको सबको ये लग रहा है कि जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं वही सनातन के पुरोधा है। ये बात जरूर है, उन लोगों ने कुछ धर्म परिवर्तन को अपने क्षेत्र में रोका है। और सबसे अच्छी बात जो उनकी मानता हूं, जो कन्याओं का विवाह करते हैं, गरीब कन्याओं का, उसके लिए मैं निश्चित तौर पर उनकी तारीफ करूंगा। जो भी कमाई, जो पैसा, जो धन दौलत उनके दरबार में आता इकट्ठा होता है, वो उससे गरीब कन्याओं की पूजा का विवाह करवाते हैं, उस गरीबों को वो दान दक्षिणा देते हैं। ये काम बड़ा अच्छा है, निश्चित तौर पर इसकी सराहना होनी चाहिए। बाकी या तो मीडिया वाले, उनकी कम उम्र है, अभी वो 30 वर्ष से भी ज्यादा के नहीं है शायद, तो मीडिया वाले उनसे या तो टीआरपी अपनी बढ़ाने के लिए तब शायद उनसे स्टेटमेंट दिलवाते हैं, या वो भी आवेश में आके कभी कभी कुछ ऐसा कह जाते हैं जो उनको कहना नहीं चाहिए था। तो एक विवादों की एक लंबी जो झड़ी है उनके साथ जुड़ी हुई है, बाद में उसको नकार देते हैं। ये अच्छी बात है कि जो लोग हैं वो उन्हीं के मतलब अंधभक्त मानता मैं भी हूँ। जैसे मैंने कहा ना, वो कन्या विवाह कराते हैं तो मैं उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन बाकी लोग तो बिल्कुल अगर थूक दे तो उसको भी चाट लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई संत बनाया, फकीर बनाया, पहुंचा हुआ भी बना हुआ है, आप उसका थूक चाट दो, उसकी गंदगी को आप अपने माथे पे लगा दो, ये कहीं का अध्यात्म नहीं है। आध्यात्म कहता है अपने आप को जानो, अपनी मुक्ति के उपाय। तो ये तो द्वैत भाव है। जब आप किसी दूसरे के थ्रू मुक्ति चाहते हैं तो वो तो कभी संभव हो ही नहीं सकते। आपको पता ये नहीं है कि जिस बंदे से आप जुड़ रहे हो वो खुद में भी मुक्त है या नहीं है। आप कह रहे हो कि वो आपको मुक्त करा दे। जैसे मैंने कहा ना, हमें पता नहीं, हमारे पूर्वज पता नहीं कि कुएं में गिर गए आगे चलते चलते या स्वर्ग में गए, लेकिन हम उसी रास्ते में चल रहे और हम हटना नहीं चाहते। और हमने बच्चों से भी कह रहे हैं कि उसी रास्ते पे चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों के रास्ते में मत देखिए, आंखें खोलिए। अभी विज्ञान विकास का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, कितनी चीजें खोल रहा है, कितनी धार्मिक बातें, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे वो कुछ बातें हमारे हिंदू धर्म की रूढ़िवाद की हैं, कुछ इस्लाम की हैं, कुछ ईसाई धर्म की हैं, वो अभी विज्ञान जो है उनको काट रहा है। और लेकिन जो अंधभक्त है उससे वो चिढ़ रहे हैं।
वो विज्ञान तक को नकारने में, कई जगह तो ऐसा है, इस्लाम मत कई जगह आप देखो, पाकिस्तान में खासकर कहते हैं, वहां पर विज्ञान को भी धर्म के हिसाब से पढ़ाया जाता है। वहां पर ये कहा जाता है, ये जो सूर्य है उसको अल्लाह अपने आदेश देके सवेरे जगाता है और फिर उसके बाद छुपा देता है। कितनी चीजें बातें हैं, कोई धरती चपटी है, और इसी तरह की बातें कुछ हमारे हिंदू धर्म में भी है। तो पाखंडों से मुक्ति हमें मिलनी चाहिए। धर्म उसमें ज्यादा समीचीन था जब हमारे पास करने धरने का कुछ नहीं था। आज विज्ञान विकास इतना आगे बढ़ गया है, और सबसे बड़ी खतरा हमारे सामने जो है, पर्यावरण का अस्तित्व हमारे सामने है। तापमान अभी से बढ़ रहा है, वो चिंताएं हमारी हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के बीच में जो खुद में जागृत नहीं है, उन लोगों के पीछे हम लोग अपना जीवन बर्बाद। इनको सुने, उनकी बातों में मनन करें, लेकिन अक्षरशः उनका पालन हमें नहीं करना चाहिए। तो आज की चर्चा ये तक, फिर नई चर्चा पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।